मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मेरा गैरों में रिश्ता कर दिया। वो कहने को तो गैर थे, मगर अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी को लेकर कोई खास तैयारी ना थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी यतीमी थी। कहने को तो मेरे 3 भाई थे, मगर वो सिर्फ इतना कमाते जितना वो अपने बीवी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र ज़्यादा थी। वो मुझे हमेशा कहती, जितनी जल्दी अपना फर्ज अदा कर दूं उतना ही अच्छा है। अभी तो मैं जिंदा हूँ, जाने मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की सारी रस्में सादगी से अदा हुई, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियाँ भी दे कर गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला, उसी दिन रूहान ने मुझे कॉल किया। उसने पहली बार मुझसे बात की और सलाम का जवाब देते ही मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगा, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसी लगी। उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। हमारी पहली बार बात हो रही थी। उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। फिर शादी से 1 हफ्ता पहले तक हम लगातार रोजाना ही फोन पर बात करते रहे। शादी की सारी रस्में बहुत अच्छे से अदा हुई। रूहान जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो प्यारा ही इतना था। वो रूहान को देखते ही मेरे करीब आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा। इतना हैंडसम शौहर तो किसी किसी को ही नसीब होता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला और कोई गंजा मिलता है। ये कहते हुए वो हंस पड़ी और मैं भी बड़े फक्र से मुस्कुराने लगी। मैंने अभी तक रूहान को नहीं देखा था, मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़र से उसे देख लिया था। वो जिस तरह उसकी तारीफ कर रही थी, ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने ही बैठा हो। निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त दिल में अजीब सी खुशी और खौफ भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए रूहान के साथ रहूंगी। खौफ इस बात का था कि जिंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं किसी की नज़र न लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले, उसे वो खुशी भी रास कहाँ आ सकती है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन भी नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और खौफ की कैफियत में मेरी विदाई हो गई। मैं कमरे में दुल्हन की सेज पर बैठी सज संवर कर घूंघट किए रूहान का इंतजार कर रही थी। दिल की धड़कन गुजरते वक्त के साथ तेज हो रही थी। रूहान के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूं हम 2 दुल्हनें इस घर में आ गई। रूहान के घर वालों ने अपना हर अरमान शादी में पूरा किया, क्योंकि घर के वो ही 2 आखिरी बच्चे रह गए थे। बाकी सारे बच्चों की मेरे सास ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 नंद और 2 जेठ भी थे। थोड़ी ही देर में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और रूहान के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे सहेलियों की कही बातें याद आने लगी, क्योंकि रूहान वाकई बहुत हैंडसम था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। रूहान की स्मार्टनेस सबको इसलिए ज़्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वो अपने सारे बहन भाइयों में सबसे अलग था। रंग में साफ और नक्शो निगार में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था। मगर कहते हैं, जो चीज़ इंसान की किस्मत में नहीं होती वो हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होती है। इसलिए उसका हुस्न हर एक आंखों में चमक रहा होता है। अगली सुबह वालिमे की रस्म भी बहुत अच्छे से अदा हुई। रूहान बहुत ही अच्छा था। उसने मुझे मुंह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी थी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वो मुझे होशियार सी लगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। हालांकि वो भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी। शायद वो अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी, जाने वो क्या सोच रही थी। खैर, वलीमा भी अच्छे से निपट गया। मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक ही जैसे बनवाए थे, ताकि दोनों में से किसी को कोई ऐतराज न हो। हाँ, मगर रंग में फ़र्क जरूर था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था, जबकि मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया है। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों को नज़र लग गई। अभी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा कि अचानक से शाम के वक्त रूहान बात करते करते बेहोश हो गया। यूं अचानक से वो बेहोश हुआ तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठा मुझसे बातें कर रहा था।
मेरे चीखने पर घर में बाकी लोग मेरे कमरे में आ गए और यूं रूहान को बेहोश पाकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से रूहान को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी छिड़कता है तो कोई उसके पैरों के तलवे मलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वो रूहान को लेकर बाइक पर ही बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ससुराल क्योंकि शहर में ही था, इसलिए वो रूहान को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मेरे जेठ ने कॉल की तो बताया कि रूहान को होश आ गया है, जिसे सुनते ही जैसे मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई हो। थोड़ी देर में ही वो रूहान को लेकर घर आए। रूहान के घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर रूहान के गले लगते ही तेज आवाज में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का माथा चूम कर कहने लगी कि मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई, जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी रूहान को देखकर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से निकाह के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले ही वो एक दिन की हो या कई सालों की। शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका शौहर ही होता है, जिसके दम से उसके चेहरे पर रौनक होती है और उसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ होती हैं। जब रूहान ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़ा मुझसे कहने लगा, पगली तुम रो क्यों रही हो, मैं अभी जिंदा हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं भागी चली आई, उसके सीने से लग कर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे रूहान को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। रूहान ने दवाई ली हुई थी, इसलिए वो रात को जल्दी सो गया, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर रूहान की तरफ देखती कि वो ठीक से सोया है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से रूहान को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा देर तक सोए। मैं उससे बातें करना चाहती थी। जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। रूहान के साथ बिताए हुए पल जाने क्यों इतनी तेजी से गुजर रहे थे। मेरी आवाज़ देने पर रूहान जाग गए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मेरा यकीन करो, मैं अभी जिंदा हूँ। ये लफ्ज सुनते ही मैं उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहने लगी, रूहान आपको अल्लाह की कसम, आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जानते हैं मेरी जान आप में बसती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। रूहान मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली भाली सी प्यारी सी बीवी हो। उस दिन मैं एक पल के लिए भी रूहान से अलग नहीं हो पाई थी। हालांकि उस दिन रूहान बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत बेचैन था। रात को सोने से पहले मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने रूहान से पूछा, आपको ये दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था? अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवालात पर रूहान ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि मुझे पहले कभी भी ऐसा दर्द नहीं हुआ। ये कहते कहते ही रूहान सर के दर्द से सिसकने लगे और मुझे अपनी दर्द भरी आवाज़ से कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द है जन्नत, प्लीज़ मेरा सर दबा दो, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ये कहते ही वो फिर से आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको इस तरह से बेहोश होता देखकर अपने होशो हवास खोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कमरे से दीवानों की तरफ बाहर भागी और अपनी सास को पुकारने लगी, ये कहते हुए कि रूहान को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर से सब घर वाले इकट्ठे हो गए। रूहान आज भी उसी हालत में ही था। इस बार रूहान को वो बड़े अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी रूहान के साथ ही जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम्हारा डोला वो कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त है और वैसे भी ये मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस रोज मुझे बहुत ही बुरी तरीके से झटका था। मैं तो पहले ही रूहान की हालत को देखकर टूट गई थी। सास के इस तरह कहने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिए पर रखकर आंसू बहाने लगी। अपनी माँ को रूहान की हालत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मेरी माँ पहले ही गमों की मारी थी। वो तो शुरू से ही मुझे देखकर ये कहती कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। मेरी माँ भी जवानी में ही विधवा हो गई थी। थोड़ी देर बाद फिर जेठ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि रूहान को होश आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने रूहान के टेस्ट लिख कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि रूहान के तमाम टेस्ट जल्दी से जल्दी करवाएं, इसलिए हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे रूहान के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी अम्मी को कॉल किया, ये सोचते हुए
कि अब रूहान की तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए अम्मी को बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ससुराल वाले कहेंगे कि ऐसे मौके पे कोई भी रूहान की खैरियत मालूम करने के लिए नहीं आया। यही सोचते हुए जब मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया तो मेरी माँ मेरी बात सुनते ही रोने लगी, ये कहते हुए कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। रात के तकरीबन 10 बजे जब रूहान को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो कहने लगे रिपोर्ट्स 1-2 दिन में मिलेंगी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। ये सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी कि कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, इनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती हैं। शायद उसका दिल बहुत जला था इस वजह से, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसके कई अरमान थे, जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर अल्लाह की लिखी को कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी माँ आ गई। वो रूहान को देखकर रोती रही। बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी माँ को मेरे हवाले से मनहूस कहते हुए बातें सुनाई। यूँ मेरी माँ उनकी बातें सुनकर बोझिल दिल लिए वहाँ से चली गई। वो 1-2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा और हर वक्त अल्लाह से दुआएं करती रही कि रूहान की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए। रिपोर्ट्स के आते ही सब घर वालों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूहान को ब्रेन ट्यूमर था। मैं रिपोर्ट्स को पढ़ते ही अपने आप को रूहान की बीमारी का जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले रूहान बिल्कुल ठीक था और एकदम से रूहान को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो भी 3rd स्टेज में था। रूहान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार नाउम्मीद होकर लौट आते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उसने कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, मगर इस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि रूहान की आंखों की रोशनी चली जाए, याददाश्त में भी मसला हो सकता है। इसके अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से पर असर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन बेहद नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं। यूं ही रूहान को डॉक्टर के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए। जिस दिन रूहान का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही खराब लग रही थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे उल्टियाँ आने लगी और मुझे शक हुआ कि शायद मैं पेट से हूँ। अब हालात ऐसे थे कि मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। रूहान का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया था। जब रूहान को होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया आप खुशकिस्मत हैं, रूहान का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर पूरी तरह से ठीक होने में इसको वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक रूहान हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा। जब उसकी कुछ तबीयत संभली तो उसको घर में लेकर आए। जिस दिन रूहान घर में आया, कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ एक भी वादा नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मुझे उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया, अगर मैं उसके सामने रो पड़ी तो वो हिम्मत हार बैठेगा। मैं मुस्कुराते हुए रूहान को दिलासा देने लगी। मेरी माँ और मेरे भाई जब रूहान को देखने आए तो जाने मेरी सास को क्या हो गया, वो मेरी अम्मी से कहने लगी कि आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे से कहा कि मेरी अम्मी वापस पलटकर कोई जवाब ना दे सकी और ना ही कुछ पूछ पाई। मेरी सास मेरी अम्मी को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हो गई। मैं रूहान को इस हालत में कैसे छोड़ कर जा सकती थी, मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली थी। वो गुस्से में आया और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से लेकर गया। उन्होंने मुझे रूहान से एक बार भी बात नहीं करने दी। मायके में आकर भला मुझे कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार रूहान को कॉल किया, मगर रूहान ने कॉल अटेंड नहीं की। वो कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल के लिए डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि रूहान ज़्यादा देर तक बात न करे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में दिन गुजारे और फिर अपनी माँ से कहने लगी कि आप भाई से कहें कि मुझे रूहान के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? वो मेरा शौहर है, किसी को हक नहीं
कि कोई मुझे उससे जुदा करे। मगर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी हैं और इसीलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके, और अगर तुम इस बीच चली गई और रूहान को कुछ हो भी गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, और वैसे भी वो उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ हो गए, यहाँ तक कि मेरी माँ भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल किया। 2 बार तो ससुर ने कॉल अटेंड नहीं की, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही मुझसे कहा, अब तुम क्या चाहती हो? रूहान इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही मुझे होश नहीं रहा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने इतना ही बोला, ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? क्योंकि मुझे अम्मी के घर में आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दी और उसके बाद उन्होंने कभी मेरी कॉल अटेंड नहीं की। जबकि मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम छा गया। ये ऐसा मातम था जो मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों ने मनाया। यानी अब वो सब भी मुझे मनहूस समझने लगे थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को मनाया। अपने ससुराल पहुंची, जबकि मेरे भाई इस बात पर भी सख्त नाराज थे। जब मैं अपने ससुराल वाले घर में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बन कर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसी के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। खैर, मेरी माँ ने साथ वाले पड़ोसी से पूछा कि मेरे ससुराल वाले किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि वो ये घर छोड़कर चले गए हैं। जब मेरी माँ ने रूहान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दूसरे पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो 1 हफ्ता पहले ही किराए के मकान में आए हैं, तो हमें ना ही रूहान के बारे में कुछ मालूम है और ना ही उसके घर वालों के बारे में। मेरी माँ मुझे कोसते हुए घर वापस ले आई, ये कहते हुए कि वो तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने छुड़ा लिया और अब रूहान इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ती गई। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, कहीं तुम पेट से तो नहीं? तुम्हारी हालत को देखकर मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, जबकि अभी तक ये मालूम भी नहीं था कि मैं पेट से हूँ। खैर, उनके कहने पर मेरी माँ घर में एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। बल्कि वो मुबारकबाद देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। ये अल्फाज सुनते ही मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि रूहान इस दुनिया में नहीं रहा था तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी। सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल रूहान की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और रूहान की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और रूहान का साथ ही कितना था, मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी जिंदगी गुजारने का जरिया बनी। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई अम्मी से कहने लगे कि आप इसकी शादी कहीं और करवा दें, मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैंने रूहान को अपनी आंखों से कफन में नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि रूहान जिंदा होगा। फिर दिल में ये सोचती कि अगर वो जिंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं की, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी नहीं बदला था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी माँ ने भी मुझ पर बहुत जोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मैं अपनी माँ से कहने लगी कि मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी और अपने बेटे को पाल पोस लूँगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं इसके सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ले जाती। घर में उसको किसको संभालना था, जिंदगी तो अब गुजारनी ही थी। दिन गुजर रहे थे, ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ। भाई ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं भी उनके साथ हो गई, क्योंकि दोनों छोटे भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछते थे, ये सोचते हुए कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल रखेगा। जबकि मेरी माँ वहीं पुराने घर में ही रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालात भी कुछ बेहतर हो गए। भाई के घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत ही अच्छी थी। मेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया था, वो 4th क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करने लगी। जब उन्होंने मेरी आप बीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज़्यादा हमदर्दी करने लगी। सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे, मगर इसी बीच कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मैंने रूहान को याद न किया हो। मेरा बेटा जब भी अपने बाप के बारे में पूछता तो मैं यही कहती कि तुम्हारे पापा मुल्क से बाहर हैं।
बल्कि मैं उससे झूठ बोलती रही। उसके हर सालगिरह पर उसे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफा देती और उस पर रूहान का नाम लिख देती। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर जरूर आना। क्योंकि मेरी मैडम से ज्यादा बनती थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। शादी एक हफ्ते बाद थी। मैं हमेशा की तरह सादे लिबास पहने, उदास दिल लिए, झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने वहां पर उस इंसान को देखा जिसका मुझे सदियों से इंतजार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। रूहान मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नजर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं सकते की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया था, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में जिंदा रखा कि रूहान जिंदा है। जैसे ही बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर हॉल से निकल ही रही थी तो वहां पर रूहान हमारे ही इंतजार में खड़ा था। रूहान को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और उससे पूछूं वो जिंदा था, मगर वो इतने अरसे से कहाँ था। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि रूहान उनकी बेटी के ससुराल की तरफ से आए हैं, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याह कर गई थी। इससे पहले कि मैं रूहान से कुछ पूछती या वो मुझसे कुछ पूछता, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहा और खुद रूहान से पूछने लगी, ये कहते हुए कि तुम तो बड़े बेवफा निकले, तुम जिंदा थे मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर गए थे, मगर आज तुम्हें जिंदा अपने सामने खड़ा देखकर मुझे यकीन तो हो गया कि मेरा दिल सच कह रहा था। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए रूहान मुझसे कहने लगा कि तुम ड्रामा खत्म करो। एक तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया था कि तुम घर से ये कहकर गई हो कि तुम बीमार शौहर के साथ सारी जिंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी रूहान की जिंदगी का क्या पता, आज है तो कल नहीं। ये कहकर तुम वहां से चली गई, जबकि मेरे घर वालों ने तुमसे बहुत सारी मिन्नतें की थी। ये सुनते ही मैं रूहान पर फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहा था वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्जामात का सिर्फ इतना जवाब दिया कि ये सब झूठ है और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए। रूहान को पहले तो मुझ पर यकीन नहीं आया, फिर वो मुझसे कहने लगा, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी आमिल ने बताया था कि मेरी बीमारी इस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफर हो गया था, इसीलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज दी। वो आवाज सुनते ही रूहान मुझसे ताने वाले लहजे में कहने लगा, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें तलाक दिया और ना ही मैं मरा था। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए रूहान के सामने उसे खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा अक्स नहीं। रूहान ने जब बेटे की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा रूहान की ही कॉपी था। फिर मैं वहां से अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली आई। इसके बाद कई बार रूहान ने हमारे घर में आकर माफी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर में भेजा मुझे वापस बुलाने के लिए, मगर मैं नहीं गई। मैंने अपनी पूरी जवानी लोगों के ताने सुने, विधवा, मनहूस, अपशगुनी, ये शब्द मेरे मन को छलनी कर देते थे। रूहान ने भी घर वालों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। खुद शादी कर ली थी, उसकी 2 बेटियां थी, और रूहान बेटे के लिए मुझे अपने पास बुलाना चाहता था, लेकिन मेरे पास जीने के लिए एक मजबूत स्तंभ था, मेरा बेटा। मैंने अपने बेटे से कहा कि तुम अपने पापा से मिलते जुलते रहो, आखिर में वो तुम्हारे पिता हैं। लेकिन मेरे बेटे ने बचपन से मुझे तड़पते देखा था, इसीलिए उसने अपने पापा से मिलने से इनकार कर दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।